नमस्कार, वेलकम एवरीवन। इस नए ब्लॉग में ये केतु का ब्लॉग है, क्योंकि केतु भी छाया ग्रह है। एक मुख है तो दूसरा भाग है। तो ये केतु अक्सर ज्योतिषी कहते हैं कि जिस ग्रह के साथ बैठा होता है वैसे रिजल्ट देने लग पड़ता है। शुभ के साथ बैठा है तो शुभ, अशुभ के साथ बैठा है तो अशुभ रिजल्ट। लेकिन अगर ये शुभ है, आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है, आपको ये जागृत होकर के अपने बेनिफिट्स नहीं दे रहा है, तो इसके उपाय करने चाहिए। अब शुभ है तो शुभ में क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं। अचानक कहीं से धन की प्राप्ति हो जाती है जहां से आपने सोची नहीं है। आपका कर्जा नहीं मिल रहा है, जो आपने दिया है कर्जा, अगर ये शुभ है तो आपको दिए हुए पैसे मिल जाएंगे, अचानक मिल जाएंगे। और ये मेरे अनुभव हैं। और कहीं से अचानक धन की प्राप्ति हो जाएगी, लॉटरी लग जाएगी। मेरे कहने से लॉटरी नहीं डालना, लेकिन कहीं पैसे आपको अचानक मिल जाएंगे। समझ लो विदेश जाना है, नहीं बन रहा है, तो थोड़े दिन के लिए अगर राहु शुभ का है तो आपका विदेश का बना देगा, अचानक आपकी धन की प्राप्ति हो जाएगी। या फिर वहाँ आपका बिजनेस करते हो, वहाँ एक्सपोर्ट हो जाता है आपका सामान, जहाँ से पैसे बन जाते हैं। घर में सामान पड़ा हुआ है, मैं तो बहुत लोगों को देखा है। तीन स्टोरीज उनकी माल से भरी होती थी एक्सपोर्ट की, और सामान नहीं जा रहा। और जिस समय केतु आया, उनका शुभ था, तो सारा सामान बिक गया और भी ऑर्डर आ गए। ये मेरे पर्सनल अनुभव हैं। तो केतु अचानक आपको धन देता है। किसी भी कारोबार में हो, आप किसान हो, आप बिजनेसमैन हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, जॉब में हो, अगर केतु शुभ का है तो आपको बड़ी जल्दी वो शुभ के उपाय बेनिफिट देगा, जो मैंने आपको बताए हैं। लेकिन एक्टिव नहीं है तो इसको एक्टिव कैसे करना है। ये जिस भी किसी अंक में बैठा है, समझ लो ये 2 अंक में बैठा है कुंडली में, तो 2 का जो स्वामी है वो शुक्र है। तो शुक्रवार के दिन केतु के उपाय करो। शुभ है तो शुभ के उपाय करो। अब शुभ के क्या उपाय हैं वो आपको बताते हैं। घर में आप बैठ कर के ये सिंपल उपाय कर सकते हो। जैसे 2 रंग की धोती, कई लोग धोती पहनते हैं ना 2 रंग की, सफ़ेद और काली या नीली या दूसरी। सफ़ेद रंग का कोई ऊपर सिर के ऊपर आप बांधते हो, लेडीज़ हैं दुपट्टा लेती हैं, या फिर वैसे ही कलरफुल कुर्ते जैसे मैंने डाला हुआ है, एक कोई रंग है एक कोई रंग है, तो ऐसे। घड़ी मिल जाती है, शूज़ मिल जाते हैं जो कलरफुल होते हैं। और कुत्ता पाल लो जो 2 रंग का होता है, कई लोगों ने पाला होता है। गाय 2 रंग की घर में पालो, एक तो गौ सेवा होगी, आपको पुण्य मिलेगा। और ये बड़े सिंपल उपाय हैं। मैं आपको और भी बता दूं, कुत्ता पालने के मैं पक्ष नहीं हूं, लेकिन लोग कई बार होते हैं कि कुत्ता घर में पालना तो 2 रंग का, उसको उस दिन के उपाय के अकॉर्डिंग वो चीज़ें डालो, तो उसमें कोई वहम वाली बात नहीं कि उसको साइड इफ़ेक्ट होंगे। ये प्रतिनिधि हैं ग्रहों के जिनके आप उपाय करते हो, तो इसलिए इनको ऐसा कुछ नहीं होता। या गली में कुत्ते हैं डबल रंग के, सफ़ेद और काले, उनको रोटी डालो। और जिस अंक में बैठा है, जैसे समझ लो 2 अंक का ही मैं बोल रहा था, तो सफ़ेद रोटी डालो। अगर 1 अंक में बैठा है तो मंगल स्वामी हुआ, तो गुड़ की बनी हुई रोटी डालो, शक्कर की बनी हुई रोटी डालो। और 3 रंग में बैठा है तो हरे रंग की कोई भी चीज़ डालो। 4 अंक में है तो सफ़ेद। और गौ माताओं को आप चारा डालो, आटे की बनी हुई रोटी खिलाओ उस अंक के अनुसार जिसमें ये बैठा हुआ है, तो अचानक आपको धन देगा। ये बिल्कुल निश्चित है। मैं अपनी बातें इसलिए नहीं बताता हूँ कि लोगों को लगता है कि
ये अपनी बातें बता रहे हैं तब ऐसा, मैंने लोगों का भी देखा है, तो आपको ये रिजल्ट देगा। और फिर कई बार मूर्तियाँ ऐसी होती हैं, जैसे अर्धनारीश्वर की मूर्ति हुई, एक रंग कोई है एक कोई है, तो घर में रखो, उसकी पूजा प्रे करो। या और भी आप देखने वाली कोई मूर्ति रखते हो तो डबल कलर की रखो। केतु शुभ है तब रिजल्ट नहीं दे रहा तो आपको वो रिजल्ट देगा और आपको अच्छे अच्छे बेनिफिट्स होंगे। ये मैंने सिंपल उपाय बताए हैं। फिर वो चीज़ें आप खा भी सकते हो, वो कपड़े भी पहन सकते हो, वो घड़ी पहन सकते हो, जैसे कलरफुल घड़ियाँ आती हैं, कई मोती और काले मोती की माला आती है, लेडीज़ भी पहन सकते हैं, जेंट्स भी पहन सकते हैं। डबल कलर की माला अगर शुभ है केतु, ये सिंपल उपाय हैं, हर कोई कर सकता है। आर्टिफिशियल माला भी होती है, मोती की नहीं तो आर्टिफिशियल मोती और काले रंग के मोती बड़ी सस्ती मिल जाती है। तो ये उपाय करो तो आपका केतु एक्टिव होकर के, जागृत होकर के आपको बहुत अच्छी सिचुएशन में ले आएगा अपनी दशा में। और यही उपाय साधारण व्यक्ति भी करता है तो कोई इतना धन लगने वाला नहीं है। ये बड़े सिंपल उपाय हैं। मैं माता पिता के चरणों में प्रणाम करने को बोलता हूँ, तो ज़रूर करिए। और जिस अंक में बैठा है उसका उपाय जितने दिन है तो उस दिन से शुरू करके आप ये उपाय 27 दिन करिए तो आपको लाभ होगा, ये बिल्कुल निश्चित है। अब अगर आपका केतु अशुभ है तब आपको क्या करना है, जिस अंक में बैठा है जहाँ बैठ कर के अशुभ रिजल्ट दे रहा है तो उस अंक के स्वामी के जितने भी उपाय हैं समझ लो। एग्जाम्पल के तौर पे ये बुध की राशि में है, डिस्टर्ब है, तो बुध का उपाय हरे रंग की चीज़ें, हरे रंग के पर्दे, हरे रंग की सब्जी कम से कम बुधवार दिन ना खाओ, हरे रंग के कपड़े, हरे रंग के शूज़, हरे रंग की घड़ी भी लोग पहन लेते हैं आजकल, कलरफुल चीज़ें मिलती हैं। कईयों ने हरे रंग की माला ही डाली होती है, क्योंकि ये एक बात समझ लो, जो ग्रह आता है वो वही कलर सजेस्ट करता है, आपको उन्हीं कलर को बोलता है कि ये कलर पहनो। आपने बहुत कलर पहन लिए तो वो कलर छोड़ दो जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो रंग की चीज़ें खानी छोड़ दो, पहननी छोड़ दो। आप दान करो, हरे रंग की चीज़ें दान करो बुधवार के दिन। कहीं और डिस्टर्ब है तो उस दिन के अनुसार आप चीज़ें दान करो। प्रे नहीं कर सकते हो तो कम से कम जिस किसी को भी मानते हो उसकी प्रे उस दिन से शुरू करके 11 अपने समझ लो बार करनी है तो 5 ही दिन कर लो, जिसमें भी बैठ के डिस्टर्ब है। और समय भी उस ग्रह के अकॉर्डिंग, जैसे मैं बुध बता रहा था तो दोपहर के समय। और वैसे ही काले कुत्ते को और रंग बिरंगे कुत्ते को रोटी डालो, गाय को चारा डालो, हरा चारा डालो 5 बुधवार, जैसे बुध का ही मैं बोल रहा हूँ कि बुध के अंक में 3 या 6 में बैठा है तो वहाँ डालो आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। केतु थोड़ा शांत हो जाएगा। और एक बात मान लो, लोग कहते हैं अस्त हो जाता है तो वो सूर्य के साथ अस्त हो गया, समझ लो कोई भी ग्रह, तो अपनी दशा आने पर रिजल्ट क्यों देता है? क्योंकि जो पार्टी सत्ता में होती है उसी का शासन चलता है। दूसरी पार्टी जितनी मर्जी स्ट्रांग हो, अगर वह सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, तो जो मर्जी कर ले, चलनी सत्ता पक्ष की है। जो सत्ता में ग्रह होगा, जो पावर में ग्रह होगा, वो रिजल्ट देगा, चाहे वो अस्त है नहीं है, इसका नहीं मतलब। ये मैंने देखा है। हम घुमाते रहें गोल गोल घुमाते रहें, अगले के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। उसको सीधे सीधे उपाय बताओ, वो सीधा समझ जाए कि मुझे करना क्या है। अशुभ है तो डबल रंग की माला जो है दान करो। लोग माला ले लेते हैं, कहीं लंगर लगा हुआ है वहां खाने की चीजें दे दो। गौ माता को पट्टे डालो। डबल रंग की धोती जो है
जिस भी ग्रह में बैठा है, समझ लो मैं बुध का ही बता रहा हूँ कि बुध में केतु बैठा है, आपको नहीं रिजल्ट अच्छे दे रहा है, अशुभ है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, है ना। तो हरे रंग का, ऐसे हरे रंग की ये समझ लो, ये नीचे फट्टी हो धोती में और सफ़ेद धोती हो तो वो दान दो, चाहे धर्म स्थान में दो, चाहे गरीबों में बांटो, या ऐसा दे दो जो मैंने है। पीले रंग के पटके हैं वो बांटो, पीठा बांटो, तो वो आपका दान जो है डबल कलर में होना चाहिए, तो आपको रिजल्ट देगा केतु, और अच्छे अच्छे रिजल्ट देगा। अगर आपको उसको थोड़ा कमज़ोर कर दोगे, कमज़ोर किसी स्टार को तभी आप कर सकते हो जो उसके रंग हैं वो छोड़ दो। इसको ऐसे समझो जैसे दवाई बताई है डॉक्टर ने, मेडिसिन लो जी, ये परहेज भी करो, परहेज करोगे तब दवाई का लाभ होगा, नहीं तो जितनी मर्जी दवाई खाते रहो, परहेज मत करो, फिर देखो आप ठीक होते हो कि नहीं होते। उपाय करते हो लेकिन परहेज नहीं हम करते ना जी, ये कहाँ हो सकता है, तो उपाय लाभ नहीं देगा। जितना मर्जी लोग मेरे को कहते हैं जी, ओ जी कहना नहीं मानते, ऐसे वैसे, तो नहीं मानते तो फिर रिजल्ट आने ही आने हैं, कोई नहीं रोक सकता, परमात्मा भी नहीं रोकता, ईश्वर जिसको भी आप मानते हो। लेकिन भगवान से ऊपर ये ग्रह नहीं है, तो प्रे करिए भगवान की, और भगवान से सब नीचे हैं स्टार। मैं सब लोगों को बताता हूँ, कोई डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, ग्रह कुछ नहीं कर सकते आपका, आप उपाय करिए। मैं एग्जाम्पल सुनाता हूँ ज़रा जल्दी से, कि रावण को किसी ने बता दिया कि आपका शनि आ रहा है, 60 सती आ रहे, शनि डिस्टर्ब है, तो आपको ये छिन्न भिन्न कर देगा, 60 सती भी है। तो एक मंत्री ने बताया, तो कहने लगा रावण, ये देखो सिंहासन से नीचे पाँव में, सिंहासन के जो एक पैर है उससे बंधा है, एक टांग इसकी खराब है, फिर काम ही तमाम कर देना अगर मुझे कुछ हुआ। अब शनि नीचे मुस्कुरा रहा है, सिंहासन के नीचे है, पावे से बंधा हुआ है, मंत्री देख रहा, सारे लोग चले गए। मंत्री ने पूछा, यार तुम्हें डर नहीं लगा? वो तो तुम्हारा सिर काट देगा, गला काट देगा अगर तुमने उसको कुछ किया। कहता है इसको समय नहीं मिलेगा, जब मेरी दशा आएगी, मेरी 60 सती आएगी, तो इसको इतना समय नहीं मिलेगा कि मेरे लिए कुछ कर सके। ग्रह जब आते हैं तो इतना समय नहीं लगता संभलने का, आदमी सीधा जा रहा होता है, उल्टा जाने लग पड़ता है, वही नुकसान हो जाता है। तो रावण का क्या हाल हुआ आपने देख लिया। उपाय अगर उन्होंने थोड़े बहुत करने भी चाहे तो विघ्न पड़ गए, हुए नहीं। इसलिए धैर्य रखिए, धीरज रखिए, और आपको उपाय करिए। धीरे रखोगे तो उपाय करोगे और उसका लाभ होगा आपको। ये मैंने 9 ग्रहों की सीरीज जो है बता दी है, आपको अच्छी लगेगी। सारे ग्रहों की सीरीज पढ़ो, बार बार पढ़ो, जो नहीं समझ आते फिर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी। तो ये चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए कि आपको अगला नोटिफिकेशन भी आए। तो ये चैनल देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।